हाय एवरीवन, वेलकम टू आईटी मज़दूर। तो कुछ महीने पहले हमने बाली की एक ट्रिप करी थी जिसके बारे में हमने फेसबुक पे पोस्ट डाला। तो उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिलेटेड टू वीज़ा, ट्रैवल एंड एवरीथिंग। तो हम आंसर्स देने के बाद भी वो रिपीट हुए क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हमने सोचा इट्स बेटर हम एक वीडियो बना लें ब्रीफ में, ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि क्या प्रोसेस है इसका। तो हमारा जो ट्रैवल था दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर इंडिया एंड जेट स्टार। तो हमारे जो आंसर्स होंगे कुछ स्पेसिफिक होंगे एयर इंडिया एंड जेट स्टार कॉम्बो से, एंड कुछ क्वेश्चन जनरल होंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जो था दैट वाज अबाउट बाली वीज़ा, कि इंडियंस के लिए, इंडियन सिटीज़न के लिए बाली वीज़ा का क्या प्रोसेस है। तो एज पर टुडेज़ डेट टिल 31st December 2024 इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है बाली में। सो यू कैन ऑप्ट फॉर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए, आपका वीज़ा आ जाएगा घर पे एंड उसके बाद उसे लेके ट्रैवल कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन इज़ कि आप जैसे ही बाली में पहुँचे, आप वहाँ पे जाने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। दैट कॉस्ट अराउंड $32 to $35 पर पर्सन। तो आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा ले सकते हैं, जिसमें सिर्फ 10 से 20 मिनट लगता है एंड आपका सारा प्रोसेस वहीं पे हो जाता है। बट फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास आपके रिटर्न टिकट की डिटेल्स हो एंड आपका स्टे का डिटेल्स हो, क्योंकि वो डिटेल्स आपका इंडियन एयरपोर्ट पे भी चेक होता है बहुत बार, और वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल के टाइम पे भी वो लोग चेक करते हैं। So now we can next go to general questions that is coming. It is about transit visa. So basically I will try to answer all the questions that I have received in the messenger. ओके सो पहला क्वेश्चन ये था कि एयर इंडिया और जेटस्टार का अगर कॉम्बो है, तो एयर इंडिया और जो जेटस्टार का कॉम्बो है दैट गोज़ वाया सिंगापुर, तो उसके लिए ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर है कि नहीं है। तो पहली चीज़, फॉर एयर इंडिया प्लस जेटस्टार कॉम्बो नो ट्रांजिट वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सिंपल एंड स्ट्रेट एज दैट, बिकॉज एयर इंडिया डायरेक्टली आपका लगेज बाली तक टैग करती है, तो उसके लिए आपको बीच में कहीं उतरने की कुछ वो इशू नहीं है, ना आपको उस एयरपोर्ट से बाहर जाना होगा, तो इसके लिए नो ट्रांजिट वीज़ा इज़ रिक्वायर्ड। नाउ आते हैं हम लोग, सेकेंड मेन क्वेश्चन इज सेम PNR डिफरेंट PNR। ओके, सो PNR से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सेम हो चाहे डिफरेंट हो। ट्रांजिट वीज़ा अब क्यों रिक्वायर्ड है सिंगापुर में या फिर कहीं और भी एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो ट्रांजिट वीज़ा क्यों लगता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सपोज़ करो कि मैं एयर इंडिया से फ्लाई कर रहा हूँ एंड मैं पहुँच गया हूँ सिंगापुर। अब मुझे ऐसा है कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर सिंगापुर। ओके, सो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप अपना लगेज चेक इन कर, पहले अपना बैगेज लोगे, बाहर जाओगे सिंगापुर में, आप घूमोगे 2-4 दिन, और उसके बाद आप वापस आओगे, आपको फिर से लगेज चेक इन करना पड़ेगा। तब आपको ऐसा है कि ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप ऑन द वे टू बाली आप बीच में कहीं सिंगापुर में घूम रहे हो, इसलिए सिंगापुर का वीज़ा आपको चाहिए। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज़ सेल्फ ट्रांसफ़र। सपोज़ आपने कोई चीप फ्लाइट यूज़ की है, उसमें क्या हो रहा है कि जो प्लेन वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग आपका लगेज ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो उस केस में क्या होगा, आपको बेल्ट से आपको अपना लगेज पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद वापस आपको सिंगापुर अथॉरिटी में जो सेकंड आपका प्लेन है वहाँ पे आपको वापस जाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको यूज़ हो सकता है। नाउ एक चीज़ और है जो मतलब हम लोगों ने फेस करी थी, हमें भी इतना कोई क्लियरली नहीं पता था उस टाइम पे जब हमने ट्रैवल किया कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं। तो एक चीज़ मैंने देखी, जो मेरा एयर इंडिया प्लस जेट स्टार का कॉम्बो था, तो मैंने एयर इंडिया पे लॉगिन किया और मुझे वहाँ पे पूरी कंप्लीट हमारी जो जर्नी थी वो दिख गई। तो यू कैन डू द सेम if you are traveling on some flight, so you can check with your airline website, or you can directly ask your website if transit visa is required or not. And I think उसके अलावा चेक इन एक और चीज़ है कि जब आप अपना बैगेज चेक इन कराते हैं इंडिया में, तो इट्स बेटर आप एक बार वहाँ पे भी कंफर्म कर लें कि आपका जो बैग टैग्ड है वो डेस्टिनेशन पे ही टैग्ड है, क्योंकि जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी सिंगापुर में वो तभी होगी जब सिंगापुर या कहीं भी जब आपको बैगेज पिक करना पड़ेगा, क्योंकि बैगेज पिक करने के लिए आपको इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ता है, जिसके लिए आपको वीज़ा चाहिए।
अगर आपको बैगेज पिक नहीं करना है तो आपको इमिग्रेशन क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट्स बेटर आप पहले ही अपने एयरलाइन से कंफर्म कर लें। फॉर एयर इंडिया एंड जेटस्टार कॉम्बिनेशन वी नो आपको बैगेज कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इज़ नो नीड ऑफ ट्रांजिट वीज़ा। बट अगर आपकी दूसरी एयरलाइन से, इट्स बेटर आप दूसरी एयरलाइन से कंफर्म कर लें कि आपको जो बैगेज होगा वो आपको डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा। तो दिस नेग्लेक्ट द चांसेस टू टेक अ ट्रांजिट वीज़ा। ऑल्सो इसमें एक चीज़ और है कि जैसे नॉर्मली क्या होता है कि फ़्लाइट्स जो आप लेते हो वो डिफरेंट टर्मिनल्स पे आती है, तो बिटवीन द टर्मिनल चेंज उसमें भी आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऐसा है। तो सिंगापुर में अभी टोटल 4 टर्मिनल्स हैं। जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्मिनल दे आर कनेक्टेड थ्रू स्काई ट्रेन, एंड जो T4 है वो थोड़ा दूर है एंड दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू शटल बस। तो टर्मिनल्स अगर 1, 2, 3 में आपको किसी पे भी जाना है तो आप स्काई ट्रेन ले सकते हैं, और 4 में जाने के लिए आपको T3 से बस शटल मिलेगी। तो अगर जो हमारी फ़्लाइट थी एयर इंडिया टू जेटस्टार, तो एयर इंडिया वाली हमारी T3 पे आई थी, और जेटस्टार हमारी एयर इंडिया हमारी T2 पे आई थी, एंड जो जेटस्टार थी वो T4 से बाली के लिए जाने वाली थी। तो हम T2 से स्काई ट्रेन लेकर T3 पे आए, एंड T3 से फिर हमने बस शटल ली है T4 के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 एंड 2 भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ द डायरेक्ट रूट। आप T3 पे जाइए और T3 से बस शटल लेके T4 पे आप इंटरनली जा सकते हैं। इसके लिए कोई वीज़ा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड एक चीज़ और है कि बोर्डिंग पास, मेन चीज़, मतलब ये चीज़ भी काफ़ी लोगों ने पूछी है कि बोर्डिंग पास हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसका मैं आंसर दे दूँ कि अगर आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है तो मोस्टली मैं, जैसे हम लोगों ने एटलीस्ट एयर इंडिया और जेटस्टार में ट्रैवल किया है, तो मैं फ़र्स्ट इसके बारे में बता दूँ आपको कि अगर आप दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई या कहीं से भी ट्रैवल करते हैं तो आपको एयर इंडिया फर्स्ट जो आपको बोर्डिंग पास देगा वो आपको सिंगापुर तक का देगा, ओके। फिर जब आप T4 में पहुंचेंगे, T4 में आपको जेटस्टार के जो स्टाफ होंगे वो आगे का आपको बोर्डिंग पास दे देंगे टिल बाली। नाउ व्हेन यू आर कमिंग बैक टू इंडिया, तो आपको बाली पे ही दोनों बोर्डिंग पासेस दे दिए जाएंगे। एंड रहा सवाल दूसरी फ्लाइट्स का, आई थिंक सॉरी like from VietJair, like Vietnam Airlines is there, so उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज़ है। लाइक माई फ्रेंड्स हैव ट्रेवल्ड वाया VietJair, वियतनाम एयर, एंड उसमें भी ऐसे ही था कि जो फर्स्ट जो फ्लाइट थी उसका अगर डायरेक्ट फ्लाइट है आपकी बाली तक की वाया वियतनाम, तो आपको दोनों बोर्डिंग पास वो लोग इंडिया में ही दे देते हैं। बट एयर इंडिया और जो जेटस्टार का कॉम्बो है उसमें आपको T4 पे दूसरा बोर्डिंग पास मिलता है। आई थिंक वी हैव कवर्ड बेसिक क्वेश्चंस। तो जो बाकी डिटेल्स हैं, लाइक हमारी आइटनरी, हमारा बजट स्टे, हमने कहाँ खाना खाया, इंडियन रेस्टोरेंट्स विच आर गुड इंडियन रेस्टोरेंट्स टू गो, एंड हाउ वी ट्रैवल्ड इन बाली, उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, एंड विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड वॉच दैट। थैंक यू गाइस।